नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सरदार शहर की पूजा सोनी संदिग्ध मौत मामले में प्रदर्शन तेज। स्वर्णकार समाज सहित कई संगठन भी आए परिजनों के समर्थन में। सुजानगढ़ में भी हुआ प्रदर्शन। NSG का भगोड़ा कमांडो निकला। चूरू में हुई फाइनेंस कंपनी लूट के मामले का मास्टरमाइंड। SP ने कहा जल्द ही 2 बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा। चुनाव के बाद पहली बार विधायक मनोज मेघवाल मिले प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से। आगामी योजनाओं पर की चर्चा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ेगा ऑटो का किराया। सरदार शहर से शुरुआत। चूरू के मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में हुई लूट के मामले में मंगलवार को SP नारायण टोगस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। SP ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला मुख्य सरगना NSG का बर्खास्त कमांडो रणजीत सिंह है, जिसने लूट की साजिश रची थी। उक्त मामले में पुलिस ने पंजाब के मोहाली निवासी हनीश ठाकुर और UP निवासी शादाब खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया 25 किलो सोना और 6 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। SP ने कहा फरार आरोपी कमांडो रणजीत सिंह और अमजद खान की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है, जिनकी जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। चूरू पुलिस 2 आरोपियों को देर रात हरियाणा से पकड़कर चूरू लेकर आई। पुलिस ने दोनों आरोपियों से गोल्ड और कैश के साथ काम में ली गई 4 पिस्टल और चाकू भी बरामद कर लिए हैं। इन्हें वारदात के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने हिसार के पास सिरसला चौक से धर दबोचा था। गिरफ्तार आरोपियों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। अरे यहाँ करें, एक ऊपर रख दे, दोनों बाजू में। आ रही है ना? हेलो। जो ये मणप्पुरम गोल्ड लोन वाले हैं, इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 25 किलो सोना जाने का बता रहे थे और बाद में इन्होंने FIR दर्ज कराई है, 15 किलो की कराई है और 5 लाख रुपए की कराई है। अब जो ये इन्होंने जो उनकी इन्वेंट्री चेक करके ये बता रहे हैं कि हमें हमारे 22 किलो सोना और 5-1 लाख रुपए गए हैं। जो मुलजिमों से जो बरामदगी हुई है, जो मैं बैग का जो हमने वेट किया है वो वेट करीब 24 किलो 550 ग्राम है और जो बैग हटाने के बाद में उनका जो वेट है वो 22 किलो और कुछ है, जो इनसे जो इन्वेंट्री है उसे मेल खा रहा है। इस प्रकार से जो 100% रिकवरी करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी पुलिस के लिए। 4 पिस्टल भी बरामद किए मुलजिमों से और जो 5 लाख रुपए हैं वो भी बरामद किए। 2 चाकू बरामद किए। 2 मोटरसाइकिल जो अपराध में यूज हुई है वो भी बरामद की है और एक Hyundai i20 कार जिससे ये लेके जो रास्ते में चेंज कर ली थी उसको भी बरामद कर लिए। इस प्रकार से हमारी पुलिस ने इतनी तत्परता से इतना अच्छा काम किया कि मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास के अंदर ये चूरू पुलिस का बहुत ही शानदार काम रहा है। सारा माल बरामद कर लेना और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए कहते रहते हैं। आइंदा भी इस प्रकार से इनकी मीटिंग लेके हम ये एश्योर करेंगे कि वो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ रखें ताकि इतना बड़ा जो फाइनेंशियल डिपॉजिट्स रहती है उसकी सुरक्षा अच्छी तरह हो सके। ये इनका मास्टरमाइंड है। ये सामने आया कि ये 2 महीने पहले ट्रक चलाता हुआ आया, उसके कोई पैसे कम पड़ गए, अपनी अंगूठी बेचने के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के अंदर आया। यहाँ देख के इसने पता कर लिया कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो किस प्रकार से कम तो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर इसमें सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। इसकी ये कमजोरी देखते हुए इसने ये आगे का प्लान बनाया और फाइनली जो कल आके ये जो इस घटना को अंजाम दिया। टेक्निकल पॉइंट्स कुछ हमें अभी तक ध्यान में नहीं आया, बट हमारे पास में टेक्निकल एड हमें मिल गया था कुछ, जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़े थे। वारदात के अंदर 4 मुलजिम थे जो 2 मोटरसाइकिलों पे 2-2 जने आए थे, जिसके अंदर 2 मुलजिम हैं। एक शाहबाज जो मुजफ्फरनगर का है, एक हनीश ये माहौली पंजाब का है, ये गिरफ्तार हुए। इन दोनों के खिलाफ करीब 16-17 मुकदमे मर्डर और लूट के दर्ज हैं और अभी रिसेंटली नवंबर और मार्च के अंदर इन्होंने सहारनपुर और अमृतसर में
सुनारों के वहाँ 2 बड़ी लूट की है, कोई 80 लाख की और 20 लाख की। इस प्रकार से और 2 जो फरार हैं, एक रणजीत और फौजी और एक अमजद मुजफ्फरनगर का है, रणजीत फौजी पटियाला का है। रणजीत फौजी NSG का बर्खास्त कमांडो है और वो ही इन सबका मास्टरमाइंड है। इसने ही 12 तारीख को इनको कॉल करके एक जगह इकट्ठा किया अम्बाला में। वहाँ से ये रवाना होके ये हुंडई कार के अंदर इन्होंने एक मोटरसाइकिल राजगढ़ से चोरी करी है, दूसरी मोटरसाइकिल चूरू से चोरी करी। उसके बाद में वापस ये हिसार गए। 14 को मॉर्निंग में ये वापस यहाँ आए। गाड़ी जो इनकी हुंडई थी ये शहर के बाहर कहीं खड़ी की। वहाँ से ये मोटरसाइकिल वापस अपनी पिकअप की ऑटो से आए, अपनी मोटरसाइकिल के पास में मोटरसाइकिल को उठाई, घटनास्थल पे गए। काफ़ी देर तक रेकी की, जब तक वहाँ के जो ग्राहक हैं वो बिल्कुल कम नहीं हो जाए वो इंतज़ार किया। और 3-1 बजे के आसपास में जैसी ग्राहकी बिल्कुल ही कम हुई फिर वो एंटर किए, ग्राहक बन के एंटर किए। और एंटर करने के 2 मिनट बाद में हथियारों के नोक पे जो भी वहाँ पर कर्मचारी थे उनको ओवरटेक किया और सारा माल लेके विदिन 15 मिनट माल लेके फरार हो गए। ये जो मुलजिम जो गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पेश हुआ है। हिसार पुलिस SP और नूंह पुलिस SP का और उनकी टीम का विशेष तौर से योगदान था। मैं और मेरी जो पुलिस की जो टीम थी लगातार उनसे संपर्क में थे और जैसे ही लोकेशन आई मुलजिमों की, हमारी DST टीम, हमारे SHOs, हमारे COs और एडिशनल SP और मैं स्वयं मुलजिमों का पीछा किया। लोकेशन के आधार पे हमने हमारी जो उनकी लोकेशन थी हिसार पुलिस को शेयर की और आखिर में जाते हुए हिसार से 50 किलोमीटर आगे सिसला चौक पे मुलजिमों को धर दबोचा और 2 मुलजिम फरार हो गए, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। जितना भी माल था, सोना, रुपए और वेपन सारे बरामद कर लिए। ये इतना तुरंत एक्शन हुआ कि 3 घंटे के अंदर, वारदात के बाद में 3 घंटे के अंदर हॉट परसूट के अंदर मुलजिमों का पीछा करते हुए पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया। और मैं यहाँ आपके माध्यम से हरियाणा पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया। इस संबंध में हमारे DGP साहब ने भी DGP हरियाणा से बात करके वहाँ के पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। पूजा सोनी संदिग्ध मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को श्री मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समिति सुजानगढ़ की ओर से अध्यक्ष अरविंद सोनी के नेतृत्व में सरदार शहर की पूजा सोनी की मौत को लेकर गृह मंत्री के नाम SDM मूलचंद लूनिया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लिखा कि पूजा की हत्या हुई है, जिसे ससुराल पक्ष मिलीभगत कर आत्महत्या का रंग दे रहा है। समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने कहा कि मामले को लेकर स्वर्णकार समाज राज्य स्तर पर न्याय की मांग कर रहा है। पूजा के पति सूरज सहित दोषियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। सुरेश चंद सोनी ने कहा कि इस तरह की घटना समाज पर कलंक है। ज्ञापन देने वालों में केशर देव धूपड़, श्री गोपाल कठातला, हनुमान कठातला, मदन कड़ेल, सोहनलाल कड़ेल, राजू भामा, राजेंद्र भामा, रमेश कुलथिया, बलराम तोशावर, नवीन कड़ेल, सत्यनारायण कुलथिया, श्रीचंद कड़ेल, सुरेश कठातला, ओम प्रकाश देवाल, नरेंद्र भूण, प्रदीप कठातला, सुनील मोसून, नारायण धूपड़, गोपी कृष्ण कठातला, विजय कठातला, लक्ष्मी नारायण धूपड़ मौजूद रहे। पूजा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पूजा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पूजा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समाज के नेतृत्व में सरदार सर में हमारी समाज की बेटी पूजा जो सरदार सर में ब्याही हुई थी उसकी हत्या की गई है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। वो 7 जून को अपने पति के साथ सरदार सर से दिल्ली गई थी। 10:15 वहाँ पहुँची, 10:30 उसकी मौत का समाचार आता है। उसके ताए ससुर कहते हैं कि उसकी हत्या हो गई है या आत्महत्या हो गई है। उसके बाद से सारा परिवार लापता है और हम पूरे समाज के सरदार शहर सुजानगढ़ जहाँ भी सब ने मांगी है कि उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अध्यक्ष के रूप में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये स्वर्णकार समाज के अंदर जो हमारे पूजा के साथ में न्याय हुआ है, जो हत्या हुई है उसके बारे में न्याय चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि पूजा के बारे में जो भी न्याय मिलता है उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके तुरंत उनको दिया जाए। यह नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह वो CBI में लटक रहा है मामला, नहीं तो ये पता है कि उसने आत्महत्या की थी या उसका मर्डर हुआ था, उसमें ढिलाई नहीं होगी। ये मामला एक अलग है, ये स्वर्णकार समाज का पूरा का समाज के साथ ही सब साथ में है। न खाना खाएंगे, न पानी पियेंगे, न पीने देंगे, न खाने देंगे। पूजा सोनी जिसकी हत्या हो गई,
तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि उसको उसके जो भी दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरदार शहर की मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज सहित कई संगठनों ने एसडीएम को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर पूजा सोनी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। स्वर्णकार युवा मंडल, सोनी परिषद, भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ राजस्थान, सावित्री शक्ति परिवार, सावित्री शक्ति ट्रस्ट, कोटड़ी धाम आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लिखा कि 7 जून को पूजा और उसका पति सूरज सोनी सरदार शहर से दिल्ली गए थे, जो 10:30 बजे दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे। घर पहुंचते ही पूजा का फोन आया कि पति सूरज मारपीट कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद पूजा के ताई ससुर का फोन आया कि पूजा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पूजा की हत्या कर दी और पैसे के दम पर हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पूजा को न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान मोहनलाल ढल्ला, सोनी परिषद के अध्यक्ष चंपालाल झिंगा, सावित्री शक्ति परिवार के बनवारी भामा, संजय भामा, नौरतन कांटा, सावित्री शक्ति ट्रस्ट कोठड़ी धाम के उपाध्यक्ष राजकुमार जंगलवा, भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास सोनी, मनोज भामा, प्रवीण सोनी, श्याम कड़ेल, मोहन तोशावर, नारायण ढल्ला, युवा मंडल के अध्यक्ष शेखर ढल्ला, हरीश मोसूड़, आनंद आसड़, कन्हैयालाल भामा, जयकिशन भामा, अनुज ढल्ला आदि ने एसडीएम कार्यालय के आगे जमकर नारेबाजी की और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पूजा सोनी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला तो स्वर्णकार समाज राज्य भर में बड़ा आंदोलन करेगा। फांसी दो, फांसी दो, पूजा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पूजा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। के नाम अमित शाह के नाम एसडीएम महोदय के मार्फत से ज्ञापन दिया गया और स्वर्णकार समाज मांग की है कि दिनांक 7 को पूजा सोनी जो कि दिल्ली में आत्महत्या कर ली थी और बताया जा रहा है कि उन्हें फांसी लगाई थी, लेकिन मौके पर जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जो वारदात दिख रही है, उसके हिसाब से पूजा सोनी ने आत्महत्या नहीं की है और उसके साथ मारपीट या झगड़ा जो भी हुआ है और उसको आत्महत्या के लिए जो भी है हत्या देखते हुए ऐसे लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। और समय जो समाज है तो आज प्रशासन से निवेदन करना चाहता है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा की जाए। देखिए, ये न तो स्वर्णकार समाज का इश्यू है, न ये किसी ब्राह्मण समाज का इश्यू है, ये सर्व समाज का इश्यू है। भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ न घटे। ये एक संयोग है कि पूजा सोनी नाम से ये घटना घट गई। बाकी कि हमारे साथ में करनी सेना भी है, जाट सभा भी है, नारायण सेवा भी है जी। यहाँ पर सर्व समाज के लोग इकट्ठा है। सोनी समाज ही नहीं है, केवल करनी सेना के भी सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि यह पूजा सोनी शब्द हटा के केवल पूजा को, जो कि हर समाज की, हर वर्ग की बहन बेटी है, उसको आगे भविष्य में ऐसी कोई तकलीफ ना हो, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सामने अंधे आदमी को भी पता है कि यह आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। वो आत्महत्या करने के लिए दिल्ली नहीं गई थी। आत्महत्या करनी होती तो वो यहीं पे कर सकती थी। दिल्ली केवल उसको पहुंचे हुए 15 मिनट हुए, इतनी देर में उसने आत्महत्या भी कर ली। उसके पति दूध लेने भी चला गया, दूध लेकर वो वापस भी आ गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी वहीं पर मौजूद है। किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिला है आत्महत्या का। और हत्या के क्लू बहुत मिले हैं, जैसे गर्दन का टूटना है या कोई पेशाब द्वारा या और जो भी गले पे जो निशान है, वो सब इंगित कर रहे हैं कि ये हत्या है। अब वो पैसे वाले हैं, पैसे का दबाव, आजकल आर्थिक युग है, कहीं कोई ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए सर्व समाज और स्वर्णकार समाज और अन्य समाज मिलकर ये आंदोलन चला रहे हैं। ये लगता है केवल दिखावा के लिए और अपने वोट की राजनीति करने के लिए दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर 2 मिनट में एक हत्या होती है बेटियों की। कहीं पे बलात्कार होता है, कहीं पे रेप होता है, टीचर के साथ हो जाता है, किसी शिक्षित बालिका के साथ हो जाता है। हर समय ये होता है। तो क्यों होता है? ये कानून कर क्या रहा है? कानून कर क्या रहा है? किसी नेता की अगर कोई भैंस ही गुम हो गई, किसी नेता का अगर कुत्ता गुम हो गया तो पूरा प्रशासन लग जाता है।
और आज एक बेटी मरी है। यहाँ के विधायक जी को आकर उस बेटी के घर वालों को हालचाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने, जबकि उनके घर से 50 कदम दूर पे ही ये पीड़ित परिवार का घर है। विधायक जी को ये समय नहीं मिला कि उस बेटी के पास जाकर उसकी यथा स्थिति पूछे कि आपकी क्या होगी, क्या घटना है। उन्होंने जानने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने मनोबल पार्षद बढ़ाने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन एक बेटी के घर पे जाके विधायक महोदय ये नहीं पूछ सकते कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। जो घटना घटी है, हम दुख सुख में आपके साथ है। विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद विधायक मनोज मेघवाल ने मंगलवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, चुनाव के प्रभारी रहे डूंगराम गेदर, राधेश्याम अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदार शहर में अब ऑटो की यात्रा महंगी हो जाएगी। ऑटो चालक संघ ने 16 जून से किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को ऑटो चालक संघ ने उपखंड अधिकारी को नए किराए की सूची देकर बताया कि इन दिनों पेट्रोल, डीजल, ऑटो पार्ट्स एवं रिपेयरिंग आदि की दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सरदार शहर की ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण आए दिन मरम्मत आती रहती है। इन सभी कारणों से दरों को बढ़ाना जरूरी हो गया है। ये साफ करोगे आके होंगे 3 घंटे अगर इस मोरी का रेट डीजल और एक हमारी हालत हो रही है खराब। ऑटो वालों से पूछो लेकिन आपके रेट पे हमने तो नहीं कोई आपको भी तो राजा साहब देखोगे आपके जो ये क्या किया आपने, तो मैं पहले आपको के लिए सही बात है आपका सब साइड है हमारे साथ किराया सिर्फ खाली घंटा घर से लेकर ऑटो स्टैंड में। ज्ञापन है ये साफ दिया है कि एक तो तेल की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है और नई लिस्ट भारतीय मजदूर संघ ने काट दिया, कल से लागू हो जाएगी 16 तारीख से। और मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी सबसे ज़्यादा ऑटो चालकों की मांग है कि नई से नई लिस्ट जारी की जाए। और मैंने इस प्रकार का किया कि सभी ऑटो चालकों को कम से जो तेल की मार है वो ज़्यादा झेल रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हो रही है। इस कारण ये ज्ञापन और नई लिस्ट की सूची जारी करके 16 तारीख से कल सभी ऑटो चालकों को दी जाएगी। आपका नाम? प्रदीप कुमार भार्गव, भारतीय मजदूर संघ ऑटो यूनियन। राजलदेसर रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तोनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागृति अभियान के तहत स्टेशन मास्टर हरफुल सिंह पूनिया को मास्क, सैनिटाइजर और गिलोय के पौधे भेंट किए। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों को मास्क भेंट कर यात्रियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। स्टेशन मास्टर पूनिया व समाजसेवी वीरेंद्र लाटा के सानिध्य में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। इस दौरान स्टेशन मास्टर ने कहा कि वर्तमान में ऑक्सीजन की भारी कमी से निजात के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। समाजसेवी लाटा ने भी मास्क की महत्ता बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत की पालना करनी होगी। पर्यावरण प्रेमी तुनगरिया ने रेलवे परिसर में मौजूद समस्त रेल कर्मियों और यात्रियों को इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए प्रेरित किया। आज जो प्रोग्राम है यहाँ जो समाज सेवा काम है बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और पक्षियों के लिए परिंदे जो गर्मी में पानी के लिए समाज सेवा की वजह से बहुत अच्छा काम है। स्थानीय अध्यापक बाबूलाल जी बाबूलाल जी की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और ये आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।